आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र की क्लास 12 की सेकेंड बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले, परिचय, इंट्रोडक्शन। चलो शुरू करते हैं। खंड का समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। पहले समझ लेते हैं परिचय। उसका लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन। समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, हेडिंग रहेगी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये हेडिंग रहेगी। जे एन किन्स ने कौन सी पुस्तक रखी है? द जनरल अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ने किया था। अपनी पुस्तक को प्रकाशित किया था। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार। अब इसको नोट कर लीजिए, ये पुस्तक का नाम था। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। पहली हेडिंग क्या है? अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार। पहली हेडिंग है अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार। अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार। ये क्या? पहली हेडिंग क्या? अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार। फिर उसके अंदर वाली हेडिंग क्या रहेगी? अंतिम वस्तुएं। पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं क्या होती हैं? चलो इसको समझते हैं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं तथा इनकी कीमत में वृद्धि नहीं की जा सकती, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। कैसी वस्तुएं कहलाती हैं? अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। यह उपभोक्ता को अंतिम रूप से प्राप्त होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है मध्यवर्ती वस्तुएं। नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है मध्यवर्ती वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा को प्राप्त नहीं कर चुकी हैं। ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को प्राप्त नहीं कर चुकी हैं तथा उनके मूल्य में वृद्धि की संभावना है। मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। कैसी वस्तु कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। यह की कच्चे माल के रूप में एवं पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं। किसके लिए पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है? कच्चे माल। अंतिम वस्तुओं का मध्यवर्ती वस्तुओं से संबंध क्या है? अंतिम वस्तुओं का मध्यवर्ती वस्तुओं से संबंध क्या है? संबंध एक तरफ
ऐसे हेडिंग खींच लीजिए, एक तरफ यहाँ पॉइंट लिखाएंगे, एक तरफ यहाँ। इसमें ना लीजिए अंतिम वस्तुएं, इसमें ना लिए मध्यवर्ती वस्तुएं। पहला पॉइंट अंतिम वस्तुओं का। इन वस्तुओं के रूप में वृद्धि नहीं की जा सकती, और पहला पॉइंट मध्यवर्ती वस्तुओं में इन वस्तुओं के की मूल्य की वृद्धि की जा सकती है, इन वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि की जा सकती है। सेकंड नंबर, इसमें यह उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी हैं, यह मध्यवर्ती वस्तुओं में दूसरी, यह उत्पादन की सीमा को पार नहीं कर चुकी हैं, इसमें तीसरा पॉइंट, इन्हें राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान सम्मिलित किया जाता है, अब इसमें तीसरा पॉइंट, इन्हें राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान सम्मिलित नहीं किया जाता है, इन्हें राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं हेडिंग क्या है नेक्स्ट? उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या है? ये वे वस्तुएं होती हैं जो मानव के संतुष्ट करती हैं, जो मानव आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इन्हें चार भागों में बांटा जाता है। पहला टिकाऊ वस्तुएं। पहला क्या है? टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग कई वर्षों से किया जाता है। एग्जाम्पल टीवी लंबे समय के लिए चलती हैं, 1-2 साल चलते हैं। और रेडियो कार आदि टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। अर्ध टिकाऊ वस्तु। दूसरा क्या है? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हेडिंग है। दूसरी हेडिंग क्या है? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जिनका उपभोग 1 वर्ष से या उससे अधिक किया जा सकता है। यह वह वस्तुएं हैं जिनका उपभोग 1 वर्ष से अधिक किया जा सकता है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे फर्नीचर, क्राकी आदि। गैर टिकाऊ वस्तुएं। तीसरा क्या है? गैर टिकाऊ वस्तुएं। तीसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल खाद्यान्न पदार्थ केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल इत्यादि। सेवाएं। चौथी हेडिंग क्या है? सेवाएं। ये गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं। ये कैसी वस्तु होती है? गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुलन कर सकती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि। अब चौथी हेडिंग क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। चौथी हेडिंग क्या है? पूंजीगत वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में बार कई वर्षों तक उपभोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जिनका
उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक उपभोग किया जा सकता है। पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है, जैसे मशीनें आदि। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? निवेश। पूंजी के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को निवेश कहते हैं। पूंजी में होने वाले परिवर्तन को निवेश कहते हैं। स्टॉक जितना अधिक होगा तथा सेवाओं के उत्पादन में उतनी ही वृद्धि होगी। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर निवेश, फिर दूसरा है माल सूची निवेश। पहले समझेंगे स्थिर निवेश क्या है। स्थिर निवेश पहला है स्थिर निवेश। स्थिर निवेश के अंदर क्या आता है? स्थिर निवेश से अभिप्राय है अवधि उत्पादनों की स्थिर परिसभ्यताओं के स्टॉक में वृद्धि का होना, जैसे प्लांट तथा मशीनरी। दूसरा क्या? माल सूची निवेश किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसे 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल। अब सेकेंड इसी में 2 हेडिंग है। एक पहली ये वाली माल सूची निवेश की, पहले ऊपर बोल गया। अब नेक्स्ट, प्रत्यक्ष के साथ इस स्टॉक में होने वाली परिवर्तन को स्टॉक माल सूची निवेश कहते हैं। क्या? प्रत्यक्ष के साथ इस स्टॉक में होने वाले निवेश परिवर्तन को स्टॉक माल सूची निवेश कहते हैं। स्टॉक माल सूची निवेश भी हो गया आपका। शुद्ध निवेश की नेक्स्ट हेडिंग क्या? शुद्ध निवेश इसके अंतर्गत समान गिरावट एवं टूट फूट के स्थान पर नई संपत्तियों को खरीदने में किया गया व्यय एवं मूल्यह्रास शामिल होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या? शुद्ध निवेश में क्या है? इसके अंतर्गत समान एवं टूट फूट पर किया गया व्यय घाटा दिया जाता है। इसका सूत्र क्या है? सूत्र थोड़ा बड़ा देखते हैं। सूत्र क्या है इसका? शुद्ध निवेश माइनस सकल निवेश माइनस गिरावट व्यय। इसका सूत्र क्या? शुद्ध निवेश माइनस सकल निवेश माइनस गिरावट व्यय। अब इसमें देखेंगे सकल निवेश क्या है? एक तरफ हेडिंग ना लीजिए सकल निवेश, दूसरी तरफ ना लीजिए शुद्ध निवेश।
सकल निवेश का पहला पॉइंट, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। सेकेंड नंबर में फर्स्ट पॉइंट, इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, इसमें मूल्यह्रास इतने पर लिखा जाता है। ह्रास इतने पर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट में दूसरा पॉइंट, सकल निवेश में दूसरा पॉइंट, इसमें वर्तमान परिस्थितियों पर किया गया व्यय शामिल होता है। सेकेंड नंबर में दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत केवल वर्तमान परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय शामिल किया जाता है। अब है मूल्यह्रास का अर्थ, मूल्यह्रास का अर्थ जब स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जब स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, मशीन तथा प्लांट के समान टूट फूट तथा हानि के कारण मूल्य में कमी हो जाती है, जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। प्रत्याशित अपरेचन, एक स्टार्टिंग है क्या? व्यवसाय नेक्स्ट हेडिंग ये, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्ति में अपरेचन हो जाता है तो इसके मूल्य में कुछ कमी होती है, तो इसे प्रत्याशित अपरेचन कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो कंपनी बंद कर चुकी है। जब नई कंपनियां नए आविष्कार हो जाएंगे, जैसे अब रंगीन टीवी आ गई है तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बंद हो गई है। इसी से तात्पर्य है इसका। अप्रत्याशित प्रचलन, इसमें बस जोड़ दीजिए, बस हो गया। हेडिंग है प्राकृतिक, लिखिए प्राकृतिक आपदों का अर्थ अंधों एवं परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को अप्रत्याशित अपरेचन कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टाफ तथा प्रवाह। पूरी के एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। आपको YouTube पर ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी। स्टाफ तथा प्रवाह। पूरे YouTube में खोज लेना, ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। स्टाफ का अर्थ क्या है? पहले तो हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालते हैं, फिर किताब का पूरा रस निकालते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, जो कि नोट्स के द्वारा हम पढ़ाते हैं। आप इसमें आपके सारे बोर्ड के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। स्टाफ का अर्थ क्या है? स्टाफ समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा है। स्टाफ समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा है। जैसे 31 मार्च 2024 को भारत में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। 31 मार्च 2024 को भारत से उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। एग्जाम्पल है। प्रवाह का अर्थ स्टाफ कहोगे। प्रवाह का अर्थ
प्रवाह का अर्थ क्या है? समय के एक निश्चित अवधि में मापे जाने वाली इकाई को प्रवाह कहते हैं। समय में एक निश्चित अवधि को मापे जाने वाली इकाई को प्रवाह कहते हैं। जैसे आप 10 रुपए कैंटीन के लिए रोज खर्च करते हैं। आप पर डे कैंटीन के लिए 10 रुपए पर डे खर्च करते हैं। एग्जाम्पल हो गया। पर डे मतलब डेली यूज करते हैं आप इतने रुपए। स्टाफ तथा प्रवाह में अंतर। स्टाफ तथा प्रवाह में अंतर। ऐसे हेडिंग आ लीजिए, स्टाफ तथा प्रवाह। स्टाफ लिख लीजिए, स्टाफ प्रवाह लिख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट, स्टाफ में पहला पॉइंट, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली इकाई स्टाफ कहलाती है। समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली इकाई स्टाफ कहलाती है। इसका समय काल नहीं होता है, पर एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। विशिष्ट, ये वाला प्रवाह वाला पहला पॉइंट, विशिष्ट समय अवधि में मापे जाने वाली इकाई प्रवाह कहलाती है। इसका समय काल होता है। यह प्रति घंटा, प्रति माह, दिन मापा जाता है। इसमें यह प्रति घंटा, प्रति माह, दिन मापा जाता है, मापा जा सकता भी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र हेडिंग है। इसके अंदर है पहला पॉइंट है सरकारी क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है निजी क्षेत्र। दूसरा पॉइंट क्या है? निजी क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है परिवार क्षेत्र। चौथा है उत्पादन क्षेत्र। चौथा क्या है? उत्पादन क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक कृषि। द्वितीयक क्या? उद्योग धंधे। तृतीयक सेवाएं। अर्थव्यवस्था का अतः क्षेत्रीय प्रवाह हेडिंग है। अर्थव्यवस्था का अंतः क्षेत्रीय प्रवाह है। द्विक्षेत्रक फार्म या उत्पादक क्षेत्र। द्विक्षेत्रक में परिवार, फार्म या उत्पादक क्षेत्र। त्रिक्षेत्रक ऐसे लिखते हैं। त्रिक्षेत्रक में क्या? परिवार, फार्म, सरकार। चतुर्थक्षेत्रक इसके अंदर क्या है? परिवार, फार्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र आदि। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आर्थिक प्रवाह का द्वितीय क्षेत्रीय मंडल। आर्थिक प्रवाह का द्वितीय क्षेत्रीय मंडल। अब इसको गौर से देखेंगे। इसको परिवार, ये क्या हो गया? परिवार हो गया। फार्म या उत्पादन क्षेत्र। फार्म या
फार्म या उत्पादन क्षेत्र। पहला अभी रुक लो, समझ में आए। भूमि, भूमि, नेक्स्ट है श्रम, श्रम, नेक्स्ट है साधन, साधन आदि, आदि। इसमें क्या है? लगान, लगान, मजदूरी, मजदूरी, ब्याज, ब्याज आदि। इसमें क्या है? वस्तुएं तथा सेवाएं, वस्तुएं तथा सेवाएं, इसको समझते हैं। समझेंगे? भूमि, भूमि, श्रम आदि। जब भूमि या श्रम साधन होंगे जब ही तो हम उत्पादन कर सकते हैं। जब हमारे पास साधन या साधन होंगे जब ही तो हम उत्पादन कर सकते हैं। पहला पॉइंट। जब साधन होगा जब ही उत्पादन कर सकते। जब फिर फार्म या उत्पादक क्षेत्र, जब हमारे पास कोई साधन होगा जब ही हम मजदूर या लगान को हम दे सकते हैं। और वस्तुएं तथा जब ही हमें सेवाएं या वस्तुएं का उत्पादन हो सकता है हमारा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो जो टॉपिक छूट गए हो तो आप कमेंट कर दीजिए, तो हम उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, शायद छूट गए एक दो तो हमारे हिसाब से तो एक भी नहीं रह गए। हमने अपनी कोशिश बस पूरी कर ली है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।